और वो वाले शेख साहब नहीं, ये अपने, ये हमारे एबीएन के शेख साहब हैं। तो शेख साहब को वेलकम करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीब, क्या हाल चाल है शेख साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। शेख शेख साहब साहब आप क्या मंडी में मौजूद रुझान हैं है इस इस वक्त वक्त? महंगाई का और महंगाई की शरह का जो कमी की और रुझान देख रहे हैं आप, या बरकरार है वही रुझान पहले वाला? मुनीब, थोड़ा सा पहले मैं आपको मौसम का बता दूं कि लाहौर का मौसम बड़ा कमाल का हो गया, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, इंजॉय करने वाला मौसम है सर, ज़बरदस्त मौसम है। और आलू परोठे और दही वाला मौसम है सर इस वक्त लाहौर का। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अरे क्या बात है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो टेम्परेचर है इस वक्त वो 9 और 10 बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मुझे तो लग रहा है कि आपने प्रोग्राम शुरू करना, बारिश शुरू हो जानी है। बहुत ठंडा मौसम है सर। जी सर, महंगाई की मुनीब आपने बात की, तो महंगाई सर ईद से पहले ये कहा जा रहा था, इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ईद की वजह से चूँकि डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं है, इसलिए मुख्तलिफ़ अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफ़ा है। ईद के फ़ौरी बाद ये जो डिमांड है, ये सप्लाई जो है ये पूरी कर ली जाएगी। मगर अफसोसनाक अमर ये है कि आज भी लाहौर में जो महंगाई है वो अपने पूरे ज़ोरों पर है, पूरे शद्दोमत पर है। और आज की जो बड़ी ख़बर ये है कि जो लीमू है, लीमू जो है आज उसकी कीमत 700 रुपये फ़ी किलोग्राम है, जो कि ईद पे 200-250 रुपये 300 रुपये मैक्सिमम उसके निरख थे लीमू के। आज मंडी में जो है वो 700 रुपये फ़ी किलोग्राम है। अगर आप ओपन मार्केट की बात करें, ओपन मार्केट से मेरी मुराद ये है कि जब आप यहाँ से सब्ज़ी मंडी से निकलेंगे तो बाहर जाएंगे मार्केट में तो यही लीमू जो है। शेख साहब अभी मैं लीमू पे फंसा हुआ, 800 रुपये अभी मैं लीमू पे फंसा हुआ। 700 रुपये फ़ी किलो ये मंडी की कीमत है 700 रुपये फ़ी किलो। यस यस यस, ये मंडी की है। ओपन मार्केट में 800, जैसे जैसे जिसकी जो मनमानी चाहता है वो उसके मुताबिक उसका निर्ख ले रहा है, वसूल कर रहा है। जी, तो हुकूमती इक़दाम क्या किए जा रहे हैं जो आप बता रहे हैं ना कि मन माने जी जी। बाकी नम्रा बात यह है कि अगर आप प्याज की बात करें, टमाटर की बात करें, लहसुन की बात करें, अदरक की बात करें और दीगर सब्जियों की बात करें, इस वक्त जो प्याज है उसके बारे में क्या कहा गया था कि ईद के फौरी बाद इसकी कीमत जो है 50-60 रुपये फ़ी किलोग्राम हो जाएगी। लेकिन आज भी ओपन मार्केट में प्याज जो है वो 160-170 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो अगर टमाटर की बात करें, टमाटर यहाँ पे आप सुन के हैरान होंगे कि 60 रुपये फ़ी किलोग्राम है, लेकिन मार्केट में जाएंगे तो यही टमाटर आपको दुगनी कीमत में यानी कि 120 रुपये फ़ी किलोग्राम में ये आपको मिलेगा। वजह उसकी सिर्फ एक ही है, जो कि हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि जब तक इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट है जिनकी तादाद 300 से ज़्यादा लाहौर में, जब तक वो फाल नहीं होंगे, जब तक वो एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं आएंगे, जब तक वो ट्वीट करना नहीं छोड़ेंगे और फिज़िकली और प्रैक्टिकली ओपन मार्केट में नहीं आएंगे, तो इनकी कीमतों में कमी नहीं होगी। अफसोसनाक अमर यह है कि ट्वीट की आज भी एक हमारे दोस्त ने ट्वीट किया है कि सब्ज़ियों की कीमतों में इतनी कमी वाक़ हुई है, जो कि हक़ाइक़ के बरअक्स है। शेख साहब लास्ट में आखिर में ये बताएं शेख साहब ये बताएं कि उज़मा बुखारी को भी जो एक टास्क सौंपा गया है इनकी सबकी देखभाल का, तो क्या वो भी नहीं कर पा रही हैं या कभी वो दिखाई देती हैं बाज़ारों में? सर बात यह है कि ये जो टास्क है ये उज़मा बुखारी के पास भी है, ये सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक़ हुसैन करमानी के पास है, ये जो टास्क है ये सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के पास है। मगर बिलाल यासीन तो आपको कहीं कहीं नज़र आता है। उज़मा की तो बात आपने की है तो मैं इस पर सरप्राइज़ हूँ कि उज़मा के हवाले से आपने बताया कि उज़मा बुखारी भी जो है वो मार्केटों में जा रही है, कारोबारी मराकज़ में जा रही है, शॉपिंग मॉल में जा रही है और महंगाई के हवाले से वो मॉनिटर कर रही है। ये आपने मुझे ख़बर दिया, लेकिन मेरे पास अभी तक इस हवाले से मैं आपको यह भी बताऊं कि इस वक्त मेरे पास लाहौर की जो 5 सब्ज़ी मंडियाँ हैं और ओपन मार्केट की जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं उसका तमाम रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। वहाँ पर इस हवाले से उज़मा बुखारी के हवाले से अभी किसी किस्म की। अच्छा शेख साहब आखिर में बताइए, जो रेट आप बता रही हैं, जो 5 सब्जी मंडियों के आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ये जो रेट्स आप बता रही हैं, अच्छा ये सब्जी मंडी इंतजामिया के अपने बनाए हुए रेट्स हैं या ये सरकारी रेट्स हैं वहाँ पे? नहीं, ये रेट जो मुकर्रर करती है वो मार्केट कमेटी करती है। हर सब्ज़ी मंडी की एक मार्केट कमेटी है जो जिसका दफ्तर उस सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। मैं भी इस वक्त सब्ज़ी मंडी का जो मार्केट कमेटी का ऑफिस है बिल्कुल उसके साथ मौजूद हूँ। अभी तक उसका सेक्रेटरी नहीं आया
आप देखें ना कि उसकी ड्यूटी 8:30 बजे शुरू होती है, मगर अब तकरीबन 9:30 का टाइम होने जा रहा है। वो अभी तक अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है। और मैंने सबसे पहले मालूम करवाया कि सेक्रेटरी साहब मौजूद है। उन्होंने कहा जी सेक्रेटरी साहब नहीं है। कीमत वो मुकर्रर करता है, इस पर अमल दरामद जो है वो कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो मुकर्रर किए हुए हैं, इस पर अमल दरामद उन्होंने करवाना होता है। उनकी तरफ से अमल दरामद ना होने की वजह से सूरत हाल है। थैंक यू सो वेरी मच शेख रशीद साहब, आप लाहौर से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, अभी आपको लिए चलते हैं हम कराची। वहाँ पर रिपोर्टर राना कदीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कराची में भी क्या यही सूरत हाल है। कदीर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। कराची की भी यही सूरत हाल है जो लाहौर की हमें बता रहे हैं कि मनमाने निर्ख भी चल रहे हैं और महंगाई वैसे ही पहले ही बहुत ज्यादा है। कराची की क्या सूरत हाल है? देखें, कराची की सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही है, बल्कि इससे भी ज्यादा कहूँगा, क्योंकि जो जिनका काम है प्राइस कंट्रोल करने का, वो बिल्कुल मुझे तो सोए हुए दिखाई देते हैं। कमिश्नर कराची जो हैं उनको तब्दील भी किया गया, हाल ही में नए कमिश्नर आए हैं, लेकिन मजाल है जो उन्होंने किसी चीज पे प्राइस कंट्रोल के हवाले से कोई उनकी वर्किंग वेबसाइट जो है 9 अप्रैल के बाद से खामोश दिखाई देती है। कोई नए रेट्स किसी चीज के हमें नजर नहीं आए, वरना रोजाना की बुनियाद पर सब्जियों फलों के रेट्स उन पर नजर आते थे। अब उस पर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, खामोशी से बैठे हुए हैं। और जो आटा सबसे इंतहाई जरूरी है, गंदम है सबसे इंतहाई जरूरी है, जो ताजिर हजरात हैं, जो मार्केटें हैं, उनमें जो है आटे की कीमत कम कर दी गई है। और कमिश्नर के रेट आज भी जो होलसेल सतह पे हैं 123 रुपए फी केजी, और जो रिटेल है 128, जो 2.5 नंबर आटा घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होता है, उसके रेट हैं ये। लेकिन कमिश्नर कराची के इस पे खड़े हुए हैं, और आम मार्केट में 104 रुपए से बल्कि 100 और इस तरह इससे नीचे भी जो है वो आटा फरोख्त हुआ दिखाई देता है। अच्छा राना साहब, ये भी बताइए कि जो मुख्तलिफ अशिया के क्या रेट्स हैं, जो कि एक सरकारी रेट है और फिर एक रेट है जो कि उनका मनमानी रेट है। जैसे घरेलू सामान जो है, जिसमें टमाटर प्याज आ गए आपके, ठीक है, जिसमें आपका चीनी दही आ गया, तेल आ गया, चावल आ गए, गंदम आ गए, इनके क्या रेट्स हैं सरकारी, और इस वक्त ये किन रेट्स पे जो है मंडियों पे मिल रहे हैं? देखिए, जो मैंने आपको ये कहा कि सरकारी अभी जो है, जो कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे रोजाना की बुनियाद पर जो है वो लगाए जाते हैं रेट्स, लेकिन अब जो है वेजिटेबल्स के हमें वेबसाइट तो खामोश दिखाई देती है, इस पर कोई रेट नजर नहीं आ रहा आज की उसमें या गुज़िश्ता रोज। लेकिन अमूमन यही रहा है पूरी कई साल हो गए हैं। जो भी कमिश्नर कराची के रेट होते हैं, वो सब्जियों के हों या फ्रूट्स के हों, उन पर किसी सूरत अमल दरामद होता हुआ हमें नहीं दिखाई देता। हर कराची में उससे मुख्तलिफ रेट होते हैं, और फिर इलाका वाइज भी जो है उसी चीज के रेट जो है, अगर मलीर सिटी में कोई चीज अगर 100 रुपए किलो है, तो फिर वो DHA में आपको 150, और मतलब प्राइस कंट्रोल कहीं भी नजर नहीं आ रहा, और इंतजामिया कहीं भी नजर नहीं आ रही, मैनेजमेंट कहीं भी नजर नहीं आ रही। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें कराची से अपडेट करने के लिए। और अब चलते हैं मेरे ख्याल से कैपिटल, जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और शाहिद अजमल मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। अच्छा शाहिद साहब, लाहौर और कराची में तो इंतजामिया सो रही है, ट्वीट्स कर रही है, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। जो फेडरल कैपिटल में क्या सूरत हाल है? देखिए जी, इस्लामाबाद में भी बिल्कुल यही सूरत हाल है जो राना साहब बता रहे हैं कि मंडी का जो रेट है यहाँ फ्रूट्स का, सब्ज़ी का, या जो दीगर अजनास हैं उनका जो रेट है, अगर हम बिल्कुल इस्लामाबाद की मंडी के बिल्कुल आधे किलोमीटर के फासले पर जो सेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ और यहाँ के रेट्स में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और 50% से ज़ायद रेट्स जो हैं वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनके अंदर भी जो है वो कीमतें जो है वो मुख्तलिफ हैं। ये अगर I10 सेक्टर है तो उसके अंदर उसकी एक चीज़ की कीमत और होगी, और अगर हम चले जाएं G9 के अंदर, अगर आगे चले जाएं F सेक्टर के अंदर, तो हर सेक्टर के अंदर कीमतें जो है मुख्तलिफ हैं और मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ मंडी के अंदर भी सूरत हाल ये है कि हर जो चीज़ फ़रोख्त करने वाला है वो भी मनमाने रेट फ़रोख्त कर रहा है, और यहाँ जो म्यूनसिपल कमेटी का जो दफ्तर है और इंतज़ामिया का जो दफ्तर है, वो यहाँ मंडी के अंदर ही जो है वो रेट्स को नाफिज कराने में जो है वो बुरी तरह नाकाम नज़र आ रहा है। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि यहाँ जो मंडी की जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से एक पर्चा जो है जिस पर रेट्स लिखे होते हैं, रेट लिस्ट जो है, वो सुबह सुबह तमाम जो यहाँ चीज़ें फ़रोख्त करने वाले होते हैं, जिनको टीए वाले कहा जाता है जी, उनको जब दिए जाते हैं तो उसके 50-50 रुपए जो हैं उनसे वसूल किए जाते हैं। यानी 1 या 2 रुपए की जो फ़ोटो स्टेट कॉपी है
उसको 50 रुपए में जो है वो ठिये वाले को दिया जाता है। और इस तरह यहाँ हज़ारों ठिये वाले होते हैं, तो लाखों रुपए का फ्रॉड जो है वो यहाँ जो इंतज़ामिया है वो खुद वो यहाँ से स्टार्ट कर देती है। और फिर आगे जो ठिये वाले हैं जो 50 रुपए का 2 रुपए वाला पर्चा फूड स्टेट का ख़रीदते हैं, वो फिर अपनी मनमानी रेट्स लगाते हैं और फिर उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। जी अच्छा, ये तो बड़ी एक शॉकिंग और चीज़ है। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था शायद पहले प्राइस कि कंट्रोल अब वो अथॉरिटीज मैनेजमेंट दे तो रही है है। शायद। रेट लिस्ट की बात करें ना, अब जो रेट लिस्ट जो है ठिये वालों को देती है उसके 50 रुपए लेती हैं बेचारे ठिये वालों से। मतलब दिस इज शॉकिंग। और मेरे ख्याल से अभी तक तो ये इंतजामिया ऑफिस में भी नहीं आई होगी। नहीं, इंतजामिया तो ऑफिस में पहुंच जाती है, क्योंकि जो मंडी के बाहर भी जो है बड़ी तादाद में ठेले वाले अपने ठेले लगाते हैं, तो उनको फौरी तौर पर जैसे ही 9 बजे का टाइम होता है तो उनको हटाकर रोड्स को खुलवाना होता है। तो उसके लिए इंतजामिया पहले से मौजूद होती है और उसमें भी जो अपने जिनसे कमीशन लिया होता है वो वहाँ पर बैठे रहते हैं और दूसरे लोगों को जो है वो धक्के देकर और उनका सामान गिराकर जो है उनको उठाने की कोशिश की जाती है। फिर मंडी की सफाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वक्त मंडी की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर सफाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन जो ठिये वाले हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर और मंडी के बाहर जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनके अंदर ठिये लगाकर बैठे हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर है। लेकिन उनको भी इंतजामिया इस वक्त कुछ नहीं कह रही, क्योंकि उनसे भी कमीशन का लेन देन का मामला है। तो ये असल में कीमतें जो हैं वो ज्यादा नहीं हैं। कीमतों को चले शायद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। कंट्रोल नहीं कराया जा रहा शायद अजमल, क्वाइट अनरेड है ये वैसे, और जिस पे इंतजामिया जो है कमीशन ले रही है और 50-50 रुपए जो है वो बेचारे ठिये वालों से वो एक पेज रेट लिस्ट के जो है वो वसूल करी। दिस इज वेरी ऐसे नाज़रीन, ये सूरत हाल हमने आपको बताई है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से एक बार फिर से यहाँ पे नाअहली दिखाई देती है हमें स्टेट की, और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हम यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं।